रामजिलाल सुमन अब एक नए विवाद में फंस गए हैं और वो तो फंसे ही हैं, उनके बेटे सहित 200 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। रामजिलाल सुमन का नाम लगातार भारतीय राजनीति में सक्रियता से लिया जा रहा है, लेकिन विवादों में और लगातार उनके नाम की राजनीति में जो हो रही है प्रदेश और देश के अंदर, अब एक मामला निकलकर सामने ये आया कि जब करणी सेना ने रामजिलाल सुमन के घर पर जो प्रदर्शन उनके घर के सामने किया, तो उतने समय आरोप यह लगा है, उसी के तर्ज पर एफआईआर भी दर्ज की गई है कि रामजिलाल सुमन के आदेश पर ही उनके समर्थकों द्वारा उनके छत से करणी सेना पर पत्थर फेंके गए और पत्थर फेंकने के बाद ही वो जो गाड़ियां टूटने का वीडियो आपने देखा, कुर्सियां तोड़ने का वीडियो देखा, विरोध प्रदर्शन में ज्यादा आक्रोश और जोश देखा, उन पत्थरों के बाद में, उन पत्थरबाजियों के बाद में आया। लेकिन अब उसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि रामजिलाल सुमन के बेटे ने यह कहा है कि आप पत्थर चलाइए, बाकी पापा देख लेंगे। चलिए आपको मैं सबसे पहले समझाता हूं कि मामला क्या है। एक गांव है अछनेरा, वहां एक गांव पड़ता है सांथा, वहां के ही रहने वाले हैं दीपक सिसोदिया। उन्होंने एक तहरीर दी है। तहरीर में क्या लिखा है कि सांसद के घर के बाहर शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उनकी तरफ और उनकी पार्टी के समर्थकों द्वारा और उनके वर्कर्स द्वारा जो है पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद से विवाद जो है वो गहरा गया। अब जहां पर इनके बेटे का नाम आया वो भी मसला आप समझ लीजिए। देखिए, दरअसल होता क्या है कि जो सांसद के बेटे हैं उनका नाम है रणजीत सुमन। रणजीत सुमन के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने वर्कर से यह कहा, अपने समर्थकों से यह कहा कि आप पत्थर फेंकिए इनके ऊपर, बाकी जो भी होगा पापा देख लेंगे। यार, पापा ने कहा तो फिर करना है। यह वाला मामला निकल कर आया। अब इसको और एक नया जो टूल जो दिया जा रहा है, जो एक नई राजनीति जो दी जा रही है प्रदेश के अंदर, पीडीए वाली, उस पर ही कहीं ये मामला उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि ये एफआईआर ये जो दर्ज की गई है इसकी जांच भी की जा रही है। लेकिन इन सब मामलों के बीच में रामजिलाल सुमन के भी बोल जो है वो अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने रामजिलाल सुमन का शायद वो बयान सुन भी लिया हो, जिसमें वो कह रहे थे कि प्रशासन हमें छूट दे दे, हम निपट लेंगे, देख लेंगे कि हमें क्या करना है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे जो भी कहना था वो मैं कह चुका हूं, यानी कि वो प्रशासन से इस बात की बात कर रहे हैं कि भाई साहब आप हमको फ्री हैंड दे दीजिए, हम निपट लेंगे करणी सेना से। शायद रामजिलाल सुमन ये बात को भूल गए हैं कि करणी सेना ही नहीं उनका इस बात का विरोध कर रही है, बल्कि देश के कई ऐसे लोग हैं जो राणा सांगा को अपना आदर्श मानते हैं, राणा सांगा की कहानियों से उनको वो वाकिफ हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं। और इतने सीनियर लीडर होने के बाद में, राज्यसभा सांसद होने के बाद में ये धमकी भरी बातें करना क्या उन पर शोभा देता है? आप बताइए। साथ ही साथ अब मैं आपको वो बयान सुना देता हूं जो ये बयान में जो इन्होंने ये सारी बातें बोली। एक बार आप बयान सुनिए। हम भविष्य की रणनीति तय करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो उपेक्षित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजिलाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है। अभी उन्होंने फिर दोबारा से 12 तारीख का फिर ऐलान किया है कि हम 12 तारीख को फिर आ रहे हैं। तो अब जिस तरह से हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं, पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी थी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। आपने सुना, एक तरफ जहां अखिलेश यादव यूटर्न लेने वाले थे, इन्हीं के बयान को लेकर यह माना जा रहा था कि अखिलेश यादव के दबाव के वश इनको माफी मांगनी पड़ जाएगी, लेकिन करणी सेना कर देती है हमला। उसके बाद से प्रदेश में एक नई राजनीति को नया एंगल दिया जाता है। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से प्लान बना लिया। आपने नोटिस किया हो कि रामजिलाल सुमन राज्यसभा सांसद कहे जाने से कम अब दलित कहे जा रहे हैं कि दलित नेता, एक दलित नेता ना होता तो रामगोपाल ने भी यही चीज कही कि अगर रामगोपाल यादव ने भी यही चीज कही कि भैया अगर ये किसी और के होते तो उसमें हमला ना होता, ये तो दलित था इसलिए हमला हो गया। फिर अखिलेश यादव भी पीडीए की बात कर रहे हैं, यानी कि पीडीए फॉर्मूले को चमकाने के लिए इन पर इनके नाम का इस्तेमाल करके राजनीति करी जा रही है। और क्षत्रियों को जो है पूरी तरीके से टारगेट पर समाजवादी पार्टी ले रही है, क्योंकि वो जानती है कि 2012 से 17 के बीच में भले ही प्रदेश का क्षत्रिय उनके साथ में रहा हो, लेकिन उसके बाद उनको इसका भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा। और इसी के चक्कर में अब ये नया मामला जो खुलकर आया है कि ये पत्थरबाजी तो यार सुमन जी के घर से ही हो गई है। अब इस पर जांच हो रही है, और अगर जांच में कहीं ये पाया जाता है कि रामजिलाल सुमन के घर से यहां पत्थरबाजी हो रही है, तो प्रदेश के अंदर जिस दलित नेता के नाम जो दलित लगाकर जिस बात की राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, खास तौर पर अखिलेश यादव का।
क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से इनके नाम को इस्तेमाल करके पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, जिस तरीके से दलित वोटर्स को कवर करने के लिए रामजीलाल सुमन के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन आप बताइए कि क्या जो ये याचिका दायर की गई है, क्या इसके पीछे कोई सच्चाई हो सकती है? क्या करनी सेना जिस तरीके से उसने ये आरोप लगाया है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि करनी सेना बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंची है, उसी ने तोड़फोड़ शुरू करी, उसी ने तमाम तरीके के जो है उपद्रव वहां पर किए, गाड़ियां तोड़ी, कुर्सी तोड़ी, तमाम चीजें वहां से वायरल हुई। लेकिन जब वीडियोस कुछ नजर आए, कुछ फोटोज नजर आए जिसमें लोगों के सर फटे हुए दिखे, जिसमें तमाम तरीके से लोग चोटिल होते हुए दिखे, तो उसमें यह माना गया कि पत्थरबाजी जो है रामजीलाल सुमन के घर की छत से की गई है और उसी के बाद से यह मामला जो है निकलकर अब आया है। खैर, प्रदेश के अंदर रामजीलाल सुमन का विरोध क्षत्रिय वर्ग में बेहद ज्यादा है। जो एक तरफ लगातार वो जिस तरीके के अभी आपने जैसे मैंने बयान बताया, आपने सुना भी, इस तरीके के वो बयान लगातार दे भी रहे हैं और जहां पर ये माना जा रहा था कि इस बयान के बाद कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर चले जाएंगे, पर अखिलेश यादव खुद फ्रंट फुट पर आ गए तो रामजीलाल सुमन जो है अपनी छाती चौड़ी करके तरह तरह के बयान दे रहे हैं। माफी मांगने वाली बात पर भी उन्होंने पीटीआई के इंटरव्यू में उन्होंने चीज बोली कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, जो इतिहास में लिखा है मैंने वही बोला, अब इस पर हम किसी तरीके की कोई माफी नहीं मांगेंगे। अब सबसे बड़ा चीज यही होता है कि अखिलेश यादव जो इस नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्या इस राजनीति से अखिलेश यादव को किसी तरीके का लाभ होगा, या फिर ये जो याचिका दायर हुई और इस जांच में अगर ये पाया जाता है तो अखिलेश यादव जिस आपदा को अवसर बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कहीं वो फंस तो नहीं जाएंगे। दोस्तों, क्या हो सकता है पूरा मामला? क्या वाकई रामजीलाल सुमन के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके बेटे पर जो आरोप लगा है, क्या पत्थरबाजी हुई है? और अगर क्या पत्थरबाजी हुई है तो इसमें अखिलेश यादव के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है? अपनी राय दोस्तों कमेंट में बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।